We are discussing cell cycle and cell division. So let's proceed with another topic in this chapter. So in this video, we are going to discuss about meiosis. So welcome back to Biology on Earth. First of all, what is meiosis? Meiosis is a cell division, or we can say it is a type of karyokinesis in which the diploid cell is converted into the haploid cell. मीन्स इस डिवीजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस की डिवीजन इस तरीके से होती है कि जो एक डिप्लॉयड सेल है मींस जिसमें दो सेट हैं क्रोमोसोम्स के, ये एक हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। मींस हर एक जो डॉटर सेल इसमें बनता है इसमें हैप्लॉयड सेल्स आते हैं। नाउ जो मियोसिस है दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज जो क्रोमोसोम नंबर है ये रिड्यूस हो जाता है अप टू हाफ जब भी मियोसिस होती है। उसके बाद जो मियोसिस है ये जर्म सेल्स में होती है विच इंक्लूड द एग एंड स्पर्म। तो इन दोनों में मींस जब भी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और एग की फॉर्मेशन होती है तो इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस के साथ ये फॉर्मेशन होती है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मियोसिस को। मियोसिस में तीन स्पेशलिटीज हैं। सबसे पहले तो जो मियोसिस है इसमें एंड पे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिसमें कि अगर स्टार्टिंग में जो सेल है इसमें 2n क्रोमोसोम नंबर है तो एंड में यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे ईच विद द 1n क्रोमोसोम नंबर, और वी कैन से ईच विद द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से मियोसिस होती है। नाउ जब भी मियोसिस होती है तो इसमें दो सीक्वेंशियल साइकिल्स रिपीट होते हैं, एक है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। तो दोनों जो हैं ये डिफरेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मियोसिस है इसमें जो डीएनए की रेप्लिकेशन है ये एक ही बार होती है। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो सेल साइकिल की जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले जो सेल है ये G1 फेज में होता है, उसके बाद ये S फेज में एंटर करता है जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, एंड देन G2 फेज, एंड फाइनली ये किसी भी M फेज में एंटर करता है, जो कि यहाँ पे हम मियोसिस डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी मियोसिस होती है तो सेल में जो मींस सेल के अंदर जो डीएनए है ये एक ही बार रेप्लिकेट होता है ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द S फेज। उसके बाद अगर हम थर्ड इसमें देखें तो थर्ड क्या है कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन होती है, लेकिन यहाँ पे जो मियोसिस है इसमें क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन के साथ साथ जो क्रोमोसोम्स है इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो हम इन सभी स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज हम अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी मियोसिस 1। तो जो फर्स्ट साइकिल है ये मियोसिस 1 है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जैसे हमने माइटोसिस में देखा था। इसमें सबसे पहले प्रोफेज 1 है, लेकिन जो प्रोफेज 1 है ये बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू दी प्रोफेज इन माइटोसिस। तो जो प्रोफेज 1 है इट इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। इसमें जो सबसे पहली स्टेज है इट इज कॉल्ड द लेप्टोटिन। तो जो लेप्टोटिन है इसमें क्या होता है कि जो क्रोमैटिन पड़ी हुई है सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये कंडेंस होने लगती है इनटू द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे सिंपली कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम्स की। अगर हम दूसरी स्टेज की बात करें प्रोफेज में तो ये है जाइगोटिन स्टेज। अब जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है इनमें पेयरिंग होने लगती है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब है, हमें पता है कि जो ह्यूमन है वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड दीज क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन 2 सेट्स। सो वी कैन से 23 एंड 23 मींस यहाँ पे हर एक जो क्रोमोसोम है इसके 2 पेयर्स हैं। तो एक क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम के 2 पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो इनको हम बोलते हैं, जो पेयर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो यहाँ पे पेयर्स हैं मींस सपोज कि ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मींस 2 कॉपीज होती हैं, हम बोल सकते हैं 2 सेट्स होते हैं। नाउ ये जो 2 सेट्स हैं इन क्रोमोसोम नंबर 1 के ये सिमिलर होते हैं बट ये टोटली आइडेंटिकल नहीं होते, बिकॉज जो इनमें जीन्स हैं जीन्स तो सिमिलर प्रेजेंट है लेकिन एलीलिक वेरिएशंस हो सकती हैं। एलील्स हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे सपोज कि अगर यहाँ पे एक जीन जो है इसमें ए एलील है तो दूसरे क्रोमोसोम में जो सेम जीन है इसमें ये स्मॉल ए एलील होगा। तो एलीलिक जो डिफरेंशिएशंस हैं ये हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, मीन जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम के सेट हैं इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मीन सिमिलर क्रोमोसोम है। कलर इसलिए डिफरेंट शो किया है बिकॉज हमने क्रॉसिंग ओवर को शो करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स है इनमें पेयरिंग होती है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम और ये, तो दोनों में पेयरिंग हो गई। यहाँ पे 2 ही शो किए हुए हैं, लेकिन सभी जो 23 है अगर हम ह्यूमन में देखें तो 23 के 23 में पेयरिंग होती है। नाउ ये जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम है इसके कारण क्या बनता है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम जो है ये पेयर्ड हैं,
एक दूसरे के साथ, जिनमें की 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सो दैट्स वाई इन्हें हम यहाँ पे बाइवेलेंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं, बिकॉज 2 क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, और इन्हें हम टेट्राड भी बोलते हैं बिकॉज 4 यहाँ पे क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं। नाउ यहाँ पे ये जो पेयरिंग है ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनको पेयर करवाते हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है इस स्टेज में। उसके बाद है पैकेटिन स्टेज। तो पैकेटिन स्टेज में क्या होता है कि अब यहाँ पे जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यहाँ पे ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, और यहाँ पे ये इसकी क्रोमैटिड है और ये इसकी क्रोमैटिन है। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों क्रोमैटिन है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिन है, बिकॉज दे कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है इनमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, और वी कैन से पेयर क्रॉसिंग ओवर होती है, मींस रिकॉम्बिनेशन होती है। ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये एंजाइम रिकॉम्बिनेज की वजह से होती है। तो पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होती है बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और वी कैन से बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके बाद जो फोर्थ है इट इज कॉल्ड द डिप्लोटिन स्टेज। अब डिप्लोटिन में क्या होता है कि जो यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये रिजॉल्व होने लगता है, ये टूटने लगता है, लेकिन स्टिल जो क्रोमोसोम्स हैं ये इस पॉइंट पे जुड़े रहते हैं जिसमें कि रिकॉम्बिनेशन हो चुकी है। जो यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है दीज आर कॉल्ड दी चियाज़माटा। यहाँ पे ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन रही है इसे हम बोलते हैं चियाज़माटा। नाउ डायकाइनेसिस, इसमें टर्मिनलाइजेशन होती है कियाज़माटा की, एंड न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक होने लगती है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होने लगता है। अब ये तो होगी प्रोफेज 1 की बात। अब हम बात करेंगे दूसरे फेजेस के बारे में। तो मेटाफेज जैसे माइटोसिस में होता है, सिमिलरली मेटाफेज में भी होता है। तो इसमें लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो जो स्पिंडल्स आ रही हैं दीज आर कॉल्ड द सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स को रेडिएट करते हैं। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये यहाँ पे बाइवेलेंट क्रोमोसोम के साथ बाइंड करती हैं, मींस एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर है और एक इधर है, और इसके साथ इस तरीके से ये बाइंड करेंगे सिमिलर विद दिस पेयर। तो ये जो क्रोमोसोम है ये मेटाफेज प्लेट में आ जाते हैं, मींस सेल के इक्वेटर में, सेंटर में आ जाते हैं, जैसे हमने माइटोसिस में डिस्कस किया है। उसके बाद जो एनाफेज 1 है इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स हैं ये दोनों तरफ से जो सेंट्रियोल से आ रही हैं ये पुल करती हैं क्रोमोसोम्स को टुवर्ड्स दी पोल्स। तो इसके कारण क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है ये पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। नाउ यहाँ पे एनाफेज 1 में क्या हो रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है इनकी सेग्रीगेशन हो रही है, ये दोनों अपोजिट पोल्स में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो रहा है। उसके बाद जो टीलोफेज है इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये नीचे की तरफ इनफोल्ड करने लगती है सेल के अंदर, तो ये फरो डेवलप होती है। फाइनली ये फरो डीपन हो जाती है और सेल जो है ये 2 में डिवाइड हो जाता है। नाउ हमने डिस्कस किया है मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में दो डॉटर सेल्स बनते हैं, और हर एक जो डॉटर सेल है इसमें मियोसिस 2 परफॉर्म होती है। अब जो मियोसिस 2 है इसमें भी डिफरेंट फेजेस हैं। इसमें जो फर्स्ट फेज है इट इज कॉल्ड द प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोमैटिन्स हैं, मींस जब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तो जो क्रोमोसोम्स हैं जब ये सेल्स में मूव करते हैं डॉटर सेल में, ये दोबारा क्रोमैटिड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रोमैटिन्स हैं ये दोबारा से कंडेंस होके क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की जो है दोबारा से कंडेंसेशन होती है। उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवलप है ये डिसअपेयर हो जाती है। उसके बाद जो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है यहाँ पे कि जो मेटाफेज प्लेट में जो क्रोमोसोम्स हैं ये मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, बिकॉज हमने पहले ही मियोसिस 1 में बात की है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स दो डिफरेंट डॉटर सेल्स में मूव करते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है इस फेज में क्या होगा कि दोनों जो क्रोमोसोम है इनमें से सिस्टर क्रोमैटिड्स की भी सेग्रीगेशन होती है। तो सबसे पहले जो मेटाफेज प्लेट है दोनों तरफ से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रही हैं ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर रीजन के साथ अटैच होती हैं, और क्रोमोसोम जो है ये सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, विच इज कॉल्ड द इक्वेटर ऑफ सेल। और यहाँ पे जब ये इस तरीके से सेंटर में अलाइन होते हैं तो इसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। अब यहाँ पे एनाफेज 2 में क्या होगा कि क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों जो यहाँ पे स्टिंग्स अटैच्ड हैं, मींस जो दोनों तरफ से जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को मूव करती हैं, पुल करती हैं टुवर्ड्स दी पोल्स। तो इसके कारण क्या होगा कि सेंट्रोमियर रीजन से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स में मूव करेंगे। तो एनाफेज 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेग्रीगेशन होती है और दोनों पोल्स की तरफ मूव करते हैं।
उसके बाद जो टीलोफेज 2 है, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवलप दोबारा से रीअपेयर होने लगती है। मींस दोनों जो यहाँ पे सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियर एनवलप दोबारा से रीअपेयर हो जाएगी और सेल में एक फरो जनरेट होगी विद द हेल्प ऑफ इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द इनवर्ट और सेंटर ऑफ द सेल, और ये इन्वेजिनेशन डीपन होती जाएगी और फाइनली जो सेल है ये डिवाइड हो जाएगा इनटू टू सेल्स विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस रिजल्ट इन टेट्रेड ऑफ सेल। मींस अब यहाँ पे हमने मियोसिस 1 में बात की थी कि मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और हर एक जो डॉटर सेल है इसमें मियोसिस 2 होती है। तो यहाँ पे एक डॉटर सेल को हम लेके चल रहे हैं, इससे 2 सेल्स बनते हैं। तो टोटल हमारे पास मियोसिस 1 से 2 सेल्स बनते हैं। तो मींस मियोसिस 2 के एंड पे 4 सेल्स, यहाँ पे 4 सेल्स बनते हैं और ये जो 4 सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड दी हैप्लॉइड सेल्स। नो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन कैसे होती है मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की। तो सबसे पहले नाउ मियोसिस क्या है, मियोसिस में भी सेल साइकिल हो रहा है। मींस जो सेल साइकिल के फेजेस हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, विच इंक्लूड दी यहाँ पे G1 फेज, उसके बाद S फेज, देन G2 फेज एंड यहाँ पे मियोटिक फेज और जो भी कैरियोकाइनेसिस का फेज है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी डिवीजन होगी, जैसे मियोसिस हो रही है, तो मियोसिस में एक ही बार सेल का इंटरफेज होगा। मींस एक ही बार इंटरफेज होगा, ऐसा नहीं है कि मियोसिस 1 में इंटरफेज आएगा फिर दूसरी बार फिर से इंटरफेज रिपीट होगा। सो दैट्स व्हाई इंटरफेज एक हो रहा है तो एक ही एस फेज हो रहा है। तो मींस सेल में जो डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन एक ही बार होती है, चाहे कि 2 साइकिल्स रिपीट होते हैं मियोसिस में सेल डिवीजन के। उसके बाद तो एस फेज में क्या होता है कि यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो डीएनए का जो अमाउंट है इट इज 4C, मींस ये डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है विच इज 2n। उसके बाद जो मियोसिस 1 है, जब इसमें 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो ईच सेल हैज 2C अमाउंट ऑफ डीएनए एंड 2n क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे मींस डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल्स की ही फॉर्मेशन हो रही है मियोसिस 1 में। लेकिन मियोसिस 2 में क्या हो रहा है कि सेग्रीगेशन हो जाएगी सिस्टर क्रोमैटिड्स की भी। तो जब सिस्टर क्रोमैटिड्स की भी सेग्रीगेशन हो जाएगी तो डीएनए का अमाउंट भी हाफ हो जाएगा। मींस ये जो सेल है इससे ये 2 सेल्स बनेंगे और इससे ये 2 सेल्स बनेंगे। तो हर एक सेल जो है इसमें 1C डीएनए अमाउंट है और 1n क्रोमोसोम नंबर है। तो इस तरीके से मियोसिस में क्रोमोसोम की और डीएनए की रिडक्शन होती है अप टू हाफ। तो यहाँ पे इस तरीके से जो भी एग हैं और जो स्पर्म्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जैसे एग और स्पर्म, तो एग जो है एग की फॉर्मेशन, एग को हम oocyte भी बोलते हैं। तो सबसे पहले oogoनियम, जो oogoनियम है ये 2n सेल होता है, इससे जो है एग की फॉर्मेशन होती है जो कि 1n है। उसके बाद सेम जो जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है थ्रू दी स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियम है ये भी 2n मींस डिप्लॉयड सेल है और इससे यहाँ पे हैप्लॉइड स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। और ये जो फॉर्मेशन है ये मियोसिस की वजह से हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.